मिनी बजट आज वफाकी काबीना में पेश होगा। मोबाइल फोन्स, लग्जरी अशिया महंगी होंगी। काबीना से मंजूरी के बाद मिनी बजट कल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। 360 अरब रुपए का टैक्स इस्तेस्ना खत्म किया जाएगा। 270 अरब रुपए के इजाफे के बाद टैक्स वसूलियों का हदफ 6100 अरब रुपए तक ले जाने का इम्कान। इस कठपुतली के खिलाफ अब वार करने, ऐलान करने के वक्त आ चुका है। इंशाअल्लाह ताला 5 जनवरी को हम लाहौर में अपना बेस बनाएंगे, हम लाहौर में बैठेंगे। इस हुकूमत का खात्मा का कहानी उस शहर से शुरू होगा। बिलावल जरदारी का 5 जनवरी से मुखालिफ तहरीक का ऐलान, किसी भी डील का इनकार। गड़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की 14वीं बरसी पर जलसे से खिताब, कहा हमारी डील शुहदा की कब्रों और अवाम से है। कठपुतली हुकूमत जाने में देर नहीं लगेगी, अवाम तैयारी करें अगली बारी फिर जरदारी। पाकिस्तान की अवाम का ये नसीब नहीं है कि हम हमेशा गरीब रहें। हम अमीर मुल्क हैं। जिस तरह बिलावल ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं, वो टाइम आने वाला है कि जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाअल्लाह आपके दिन भी बदलेंगे। आसिफ जरदारी का बिलावल के लिए अहम ऐलान, कहा पीपी हुकूमत में आएगी और बिलावल गरीब की किस्मत बदलेगा। अगर समझ से काम लें तो पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है। वो वक्त आने वाला है जब गरीबों की तकदीर बदलेगी। बीबी से किए वादे आहिस्ता आहिस्ता पूरे कर रहे हैं। बिलावल की तकरीर पर वफाकी वज़ीर इत्तलाआत का ट्वीट, लिखा भुट्टो जैसे कद्दावर सियासतदान की सियासत आज सियासी बौनों के हवाले है। जब सियासी जमातों का स्ट्रक्चर ही ना हो तो यही नुकसान होता है। दुख की बात है कि बेनजीर की बरसी पर छोटे सियासतदान छोटी बातें कर रहे थे। जहनी बीमार लोग हुकूमत बनाने के ख्वाब देखने में मसरूफ। शहीद मोहतरमा की सियासत पर अनपढ़ और वडेरा जहनियत लोग काबिज। बिलावल और जरदारी खिताबात पर PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का रद्द-ए-अमल। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की भी तनकीद, कहा बिलावल मुतालबा करते हैं कि करप्शन, जाली अकाउंट्स और लूटमार करने को निशान इबरत बनाया जाए। कोई भूल में ना रहे। हमारी मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस इस धरती को दहशत गर्दी से पाक करने के लिए पुरअज़्म हैं। गड़ी खुदा बख्श से कराची आने वाली पीपल्स पार्टी कारकुनों की मुसाफिर कोच लाहौर से सेहवन जाने वाली दूसरी मुसाफिर कोच से टकरा गई। खवातीन समेत बच्चों समेत मुतासर अफराद शदीद जख्मी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज अहम केसेस की समाअत होगी। अलबारी टावर से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली समाअत पर टावर की कानूनी पोजीशन तलब की थी, जबकि तीसरे फरीक को फरोख्त करने से रोक दिया था। कराची और इस्लामाबाद के बाद लाहौर पर भी ओमिक्रॉन के वार। 12 मरीजों में वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक 7 मरीजों का ताल्लुक जौहर टाउन और 5 का ताल्लुक डिफेंस से है। 23 दिसंबर को मरीजों के नमूने लिए गए। सरकारी तौर पर तमाम मरीजों के नमूने लेकर टेस्ट किए गए। कराची में मौसम सरमा की धूम। जाड़े की सर्द रातों में मामूलात जिंदगी मुतासिर। पूरा दिन वक्फे से बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। साइबेरियन हवाएं दाखिल होने के बाद शहरियों ने खुद को घरों तक महदूद कर लिया। खराब मौसम के बाइस परवाजों का निजाम ताखीर का शिकार। लाहौर एयरपोर्ट पर 24 परवाजों की आमदोरफ्त के शेड्यूल में बदनज़मी। 3000 से ज़ायद मुसाफिर बैवक्त पहुँच गए। बोर्डिंग और चेक इन काउंटर्स पर मुसाफिरों को मुश्किलात। एयरलाइन अमले और एयरपोर्ट इंतजामिया से कल कलामी के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए।
मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ के गहने पहन लिए। आजाद कश्मीर की वादी अलीपा, रावलाकोट और बाग में पहाड़ बर्फबारी से ढक गए। गिलगित बल्तिस्तान में के फलकपोश पहाड़ों ने सफेद लिबास पहन लिया। खैबर पख्तूनख्वा में सवात, अपरदीर और कुमराट में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। पंजाब के मैदानी इलाके बारिश के बाद भी धुंध की लपेट में। पंजाब में बारिशों के बाद भी धुंध का राज बरकरार। जुनूबी और वस्ती इलाकों में फॉग ने डेरे डाल रखे हैं। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M4 और 5 बंद कर दी गई। वेहाड़ी, खानेवाल, फोर्ट अब्बास, मंजनाबाद, भावलनगर, हारूनाबाद और हासिलपुर में हद निगाह सिफर हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी, अलामिया जारी। वजीर आजम ने कहा, मुल्क दाखिली और खारजी खतरात से नबर्द आजमा होने की पूरी सलाहियत रखता है। मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक करार। गुज़िश्ता रात कराची बनारस में पुलिस के हाथों 3 अफराद की हलाकत। जाली मुकाबला, मजीद इंकशाफात। थानेदार भारी रिश्वत लेकर कब्जे छुड़ाने में मुलव्विस निकला। पुलिस तहकीकात में वाक़या मकान के तनाज़े का शख्साना करार। थानेदार ने सरकारी एहलकारों और अपने साथियों के साथ गुज़िश्ता शब कब्जा छुड़ाने की कोशिश की तो मुबैना काबज़ी ने फायरिंग कर दी। 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजीहा कत्ल केस की तहकीकात जारी। पहले शौहर डॉक्टर बशीरुल मेहदी के कत्ल की तहकीकात में मुलजिम रिजवान हबीब, वालिद और मुलाजिम शामिल तफ्तीश। रावलपिंडी पुलिस ने तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया। लाहौर साउंड में डॉल्फिन एहलकारों ने अपनी अदालत खुद लगा ली। दुकान पर फायरिंग करने वाले मुलजिम को सड़क पर ही मारना शुरू कर दिया। एहलकारों ने दोनों अफराद की खूब दुर्गत बनाई। पहले तशद्दुद, बाद में थाना पुलिस के हवाले कर दिया। फैसलाबाद के शहरी कानून को चैलेंज करने लगे। गैर कानूनी असलहे की नुमाइश, नौजवानों की टिकटॉक वीडियोस में नत नए गाड़ियां भी इस्तेमाल की गई। असलहा नुमाइश की फुटेज GTV को मौसूल। बासर नौजवान अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मां के साथ जाने से इनकार, फिर भी फैसला मां के हक में। बच्चों की गिड़गिड़ाहट, दुहाइयां, चीखों पुकार, सब बेकार। अदालती हुक्म पर 4 बच्चे बाप से लेकर मां के हवाले। लाहौर हाई कोर्ट में बच्चों की हवालगी से मुताल्लिक केस की समाअत। बच्चों ने मां के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। बाप अदालती कमरे की सीढ़ियों पर बैठकर बच्चों की जुदाई पर रोता रहा। सर्दियां शुरू होते ही माहौल का रंग भी बदल गया। नौशहरा में लजीज पकवानों की मांग में इजाफा हो गया। शहरी नौशहरा की मशहूर कोयला कढ़ाई पर हाथ साफ करने लगे। और सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म दूध और जलेबी के क्या ही कहने। जेहलम के शहरी तवानाई बहाल करने और जिस्म को गर्म रखने के लिए दूध जलेबी खाने के लिए दुकानों का रुख करने लगे।